नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के तीखे और ताजा बयानों के साथ। अखिलेश यादव बोले, चीन पर भाजपा की सच्चाई अब सामने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है और इसका असर हमारे उद्योग, कारखानों और दुकानों पर पड़ा है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। भाजपा की क्रोनोलॉजी साफ है। पहले चीन का माल बाजार में भरेंगे, फिर उद्योग बंद करवाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे और सरकार को कमजोर करेंगे। जनता अब यह समझ रही है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ऑप्टिक्स फेयर 2025 का दौरा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑप्टिक्स फेयर 2025 का दौरा करते हुए बताया कि यह प्रदर्शनी तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने उद्योगपतियों और प्रदर्शकों से चर्चा की और नए अवसरों पर जोर दिया। मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन का शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित साइक्लोथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, आज 1 घंटे के लिए खेल का आयोजन किया गया है, लेकिन असली मकसद है कि हम रोज 1 घंटा खेल को दें। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया हिट इंडिया विजन को यह साकार करेगा। इंडिया गठबंधन की वोटर यात्रा सिर्फ दिखावा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, इंडिया गठबंधन के दल चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद सभी अलग हो जाते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि सभी को एक साथ लाकर जनता को भ्रमित करें। बिहार में टीएमसी का क्या लेना देना है, वहाँ वे क्यों जाएंगे। संबित पात्रा बोले, खेलो इंडिया फिट इंडिया का संदेश फैलाएं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 29 अगस्त से खेलो इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम शुरू हुए हैं। पुरी में भी इसकी शुरुआत हुई। आज लोग संडे ऑन साइकिल में भाग लेकर संदेश दे रहे हैं कि हम सभी फिट रहें और भारत को फिटनेस में आगे ले जाएं। नायब सिंह सैनी बोले, रोज 1 घंटा खेलों को दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमें रोज 1 घंटा खेलों को देना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया के मंत्र को साकार कर सकें। सैनी ने कहा, इससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा और हम तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। स्वच्छता और खेलों को अपनाएं ताकि स्वस्थ और तेज गति से आगे बढ़ सके। ओम प्रकाश राजभर बोले, पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी लोकतंत्र के लिए खतरा। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। विरोध होना चाहिए, लेकिन इस स्तर तक गिरना सही नहीं। राजभर ने कहा, उनके बयानों से केवल उन्हें ही नुकसान होगा, हमें नहीं। राजीव रंजन प्रसाद बोले, तेजस्वी खुद को सीएम बताएं, कांग्रेस दूरी बनाए। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, तेजस्वी यादव बार बार खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस आज तक तेजस्वी पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार की स्थिति राजद और तेजस्वी के अहंकार की वजह से बनी है। जनता उनके जाल में फंसने को तैयार नहीं है। मनोज झा बोले, वोटर अधिकार यात्रा रुकेगा नहीं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, बिहार और देश के कोने कोने में लोग कह रहे हैं, यह यात्रा अब उन सभी की यात्रा बन गई है जो लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल का मार्च भी इसे नहीं रोकेगा। यह जनसैलाब सभी रूपकों से ऊपर उठ चुका है। पीएम मोदी ने चीन में शी जिनपिंग से की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। गिरिराज सिंह बोले, अखिलेश का बयान खतरनाक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, उनके इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत खतरनाक हैं। भाजपा हमेशा राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है और राष्ट्र के लिए कुर्बानी देती है। पीएम मोदी बोले, शी जिनपिंग के साथ बैठक में सीमा पर शांति कायम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा, पिछले साल कजान में हमारी सार्थक चर्चा ने संबंधों को सकारात्मक दिशा दी। मोदी ने कहा, सीमा पर सैनिकों की वापसी के साथ शांति और स्थिरता का माहौल बना है। अशोक चौधरी बोले, तेजस्वी को डुप्लीकेट सीएम कहना सही नहीं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, गठबंधन के साथी उन्हें जब तक मुख्यमंत्री नहीं घोषित करते
तब तक तेजस्वी यादव को डुप्लीकेट सीएम कहना सही नहीं है। कांग्रेस अपनी पैठ बैठाने की कोशिश कर रही है, जिससे राजद को असहजता होती है। पीएम मोदी बोले, चीन से समझौते से मानवता को लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक में कहा, सीमा प्रबंधन पर समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। हमारे सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं और यह मानवता के कल्याण का मार्ग खोलेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।